जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया, किसी अन्य बेटी के साथ वो ऐसा करे, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जिस तरीके से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। नमस्कार, आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत चर्चित है, लेकिन इसमें जो हालिया फैसला आया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो उसी की वजह से मैं आपको अपराध की इस कहानी के बारे में बताऊंगा। हालांकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, अपने समय में बहुत चर्चा में थी अपराध गाथा। हुआ कुछ यूँ था कि उत्तराखंड के कोटद्वार में 18 सितंबर 2022 को बंतरा रिसोर्ट के रिसेप्शनिस्ट 19 साल की अंकिता भंडारी अचानक गायब हो गई। उसके पिता आए उसे देखते हुए, जम्मू कश्मीर से उसका दोस्त भी आया उसे देखते हुए, क्योंकि उसका 18 तारीख की शाम से मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। सामान्य रूप से वो रोज़ अपने घर पर बात करती थी। अभी उसको यहाँ आए हुए 1 महीने भी नहीं हुआ था। बहुत ही गरीब घर की, और जहाँ उसका निवास था, जहाँ की वो रहने वाली थी, उस पूरे गांव में सिर्फ आज की तारीख में 50 लोग ही रहते हैं। कभी उस गांव की पॉपुलेशन 200 हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी और जीविका की तलाश में वहाँ से नीचे उतर आए थे। फिर भी वो लड़की इन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए इंटरमीडिएट में उसने 88% अंक प्राप्त किए और तुरंत इंटरमीडिएट के बाद नौकरी पाने की, जल्दी कह लें या घर वालों के लिए भरण पोषण का इंतज़ाम करने की जल्दी में उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कोर्स समाप्त होते ही वो बंतरा रिसोर्ट कोटद्वार के वहाँ पर उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। और 18 सितंबर को जब उसके फ़ोन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, तो घर वालों ने गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ या उत्तराखंड में अभी भी राजस्व पुलिस का चलन है। अभी भी पुलिस की सारी पावर्स वहाँ लेखपाल को हैं। वो चौकी दर चौकी भटकते रहे उसके घर वाले, लेकिन कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। इसी बीच में उसका एक दोस्त जम्मू से आया, जिससे वो हमेशा संपर्क में रहा करती थी, और उसने लोकल जो अखबार से या न्यूज़ से रिलेटेड लोग थे, उनसे अंकिता भंडारी का पता करने का अनुरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे ये एक आंदोलन जैसा बन गया। कारण ये था कि जिस व्यक्ति का वो रिसोर्ट था, वो बहुत ही प्रभावशाली बीजेपी नेता थे। उनका बेटा वो रिसोर्ट चलाता था, इसलिए पुलिस हाथ डालने में कतरा रही थी। घटना कुछ इस तरह से हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर भीड़ ने उस रिसोर्ट में, जब धीरे धीरे बातें पता लगीं, अखबारों में निकलना शुरू हुआ, टीवी पर इसके समाचार प्रसारित होने लगे, भीड़ इकट्ठा हुई और उस बीजेपी नेता के बड़े रिसोर्ट को, जिसमें वो रिसेप्शनिस्ट थी, लोगों ने आग लगा दी। उसके बाद शहर दर शहर अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए तमाम महिलाएं धरना प्रदर्शन करने लगीं। तब सरकार जगी और फिर वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उस पूरे रिसोर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया और फिर इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। मैंने आपको ये सब बातें बता दी। फिर उसके फादर जब आए और जब ये हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, तो उसके पिता ने ये बताया कि अंकिता रिसोर्ट के कमरे में ही रहने की जगह उसे दी गई थी। पुलिस ने सबसे पहले जो रिसोर्ट का मालिक था, उस बड़े बीजेपी नेता का बेटा पुलकित, उससे पूछताछ करनी शुरू की। उसने कहा कि वो कुछ दिन से मानसिक तनाव से गुजर रही थी, इसलिए वो और उसके दोस्त
18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी ऋषिकेश से वापस आ गए। लौटकर सभी रिसॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए और 19 तारीख की सुबह अंकिता अपने कमरे में नहीं दिखाई दी। वो अपने कमरे से कहीं चली गई थी। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखनी शुरू की तो उसने देखा कि 18 तारीख को तीनों, वो 3 लड़के, 3 लोग जिसमें पुलकित भी था और अंकिता, वो तीनों एक साथ जाते हुए नजर आए, चारों। पुलकित ने कर्मचारियों से पूछताछ की होटल के। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश जाते समय अंकिता इन लोगों के साथ थी, लेकिन उसके बाद वो लौट कर नहीं आई। कर्मचारियों ने सही बात बता दी। पुलिस ने ऋषिकेश के रास्ते पर लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। इससे ये बात साबित हो गई कि रिसोर्ट से जाते समय कुल 4 लोग थे, लेकिन वापस 3 ही लोग आए। लड़की वापस नहीं आई और पुलिस को ये बताया गया कि नहीं, सभी लोग वापस आ गए। पुलकित ने बताया था, उसके साथ जो लोग गए थे उन्होंने बताया था कि सभी लोग वापस आए थे, सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे और सवेरे देखा गया तो अंकिता भंडारी अपने कमरे में नहीं थी। पुलिस को ये पूरी कहानी जांच पड़ताल के बाद झूठी साबित हो गई। आप समझ सकते हैं कितना दबाव रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज ने यह तय कर दिया कि पुलकित जो कहानी बता रहा है, जो किस्सा बता रहा है, वो बिल्कुल झूठ है और सच तो ये है कि ये सभी गए थे, वापस 3 ही आए। सभी कमरों की, सभी रास्ते की, जहाँ तक जाना बताया था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से यही बात समझ में आई कि गए 4 लोग थे, लौटे 3 लोग। पुलिस ने इस एक्स्ट्रा एविडेंस के आधार पर पुलकित से पूछताछ शुरू की। आरोपी ने अंकिता को गंगा में धकेल देने की बात कबूल कर ली। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसीज ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चीला नहर से बरामद कर लिया। ये बात हुई घटना के 6 दिन बाद। 18 सितंबर को अंकिता गायब हुई थी और 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर में बरामद किया गया। जांच पड़ताल से ये भी सामने आने लगा कि रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता भंडारी पर गलत काम का दबाव बना रहा था, जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया। इसी बात से नाराज होकर पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला। इसके बाद पुलिस ने पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस घटना से पूरे उत्तराखंड में इतना गुस्सा हो गया, इतना लोगों में इतना गुस्सा छा गया कि मैंने बताया कि उसके रिसोर्ट को आग लगा दी। स्थानीय भाजपा नेता रेणु बिष्ट की गाड़ी को तोड़ दिया और फिर तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता मर्डर केस के जांच के लिए एसआईटी गठित की। इसके अलावा फिर पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने पुलकित के रिसोर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। मैंने आपको बताया कि जिस गांव की अंकिता थी उसमें सिर्फ आज की तारीख में 50 लोग रहते हैं। अंकिता का परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब इसी गांव में हैं और सब परिवार की मदद करना, वो अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, क्योंकि बाकी 150 लोग गांव से पलायन करके नीचे की तरफ आ गए, जहां वो अपने लिए बेटर एवेन्यूज़ की तलाश कर रहे थे। और मैंने बताया कि वो 12वीं के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और उसके तुरंत बाद ही उसकी नौकरी लग गई और इसी बंतरा रिसॉर्ट्स में वो रिसेप्शनिस्ट का काम उसको मिल गया। फिर उसके बाद पुलिस ने इसके एविडेंस ढूंढने शुरू किए कि आखिरकार ये साबित कैसे होगा कि अंकिता पर
उसके मालिक पुलकित आर्य नाजायज़ दबाव बना रहे थे। और वो किस बात का दबाव बना रहा था ये जानने की कोशिश की गई। अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि रिसॉर्ट पर आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपये का लालच भी दिया गया। अंकिता से कहा गया कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं करोगी तो हम तुम्हें हटा देंगे। वो जो बातचीत हुई थी 17 सितंबर को, यानी उसके गायब होने के एक दिन पहले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो 17 दिसंबर को ये जो चैट है वो उसके दोस्त ने फिर पुलिस को उपलब्ध कराया। उसमें रात के 9:35 पर अंकिता ये कहती है कि इस रिसोर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं? अंकित मेरे पास आया और बोला कि कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। दोस्त ने पूछा कि कॉल करके बताओ क्या हुआ। अंकिता ने कहा कि नहीं, कॉल करूंगी तो बाहर आवाज़ जाएगी। दोस्त ने कहा चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। अंकिता बोली कि अंकिता ने लिखा चैट में कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कभी नहीं हुई थी। फिर वो बोला कि गंवारों की तरह हरकत मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। दोस्त ने कहा कि आपने स्पा के बारे में क्या बोला था? अंकिता ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं स्पा का भी काम कर सकती हूँ। वो बोल रहा था कि चलो ठीक है। उसने तुरंत कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगी तो अपनी पहचान की कोई लड़की हो तो उसे बताना, क्योंकि गेस्ट हाउस इस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए 10,000 रुपये देगा। दोस्त ने लिखा कि उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। अंकिता: हाँ, मैंने उसको यही कहा था कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने क्या सोचा मैं 10,000 में बिक जाऊँगी तुम्हारे इस रिसॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूँ कि दूसरी वाली लड़की उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 की लालच में आकर मान जाऊँगी। एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब सेक्सुअल रिलेशन। ये चैट में अंकिता ने अपने दोस्त को बताया कि तुम समझ रहे हो ना कि एक्स्ट्रा सर्विस का क्या मतलब है। दोस्त ने कहा हाँ, मुझे पता है। अंकिता फिर कहती है कि इस आर्य ने सौरभ बिष्ट को भी अपने कमरे में बुलाया और करीब 1 घंटे तक बातें की। अंकित ये बात करके बाद में बोला कि मेरे सर यानी पुलकित आर्या को मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्या ने और आर्या को सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर बोला ताकि मैं इनके पैसों की लालच में हाँ कह दूं। दोस्त ने कहा उनको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स भविष्य में लेकर ना आए। अंकिता ने इस चैट में आगे लिखा है कि आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। इतना गंदा होटल है। रिसॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उससे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत बोलना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। दोस्त: कौन है वो? इसका नंबर निकालो, मैं इससे पर्सनली मिलूँगा। उसने कैसे तुम्हें शराब पीकर बिना बात के गले लगा लिया? अंकिता ने रिसोर्ट के एक कर्मचारी से बात की। एक ऑडियो क्लिप भी मिली पुलिस को, जिसमें अंकिता चीख रही है और अपना बैग ऊपर लाने के लिए कह रही थी। 2 दिन तक इतनी सब बातें जानने के बाद भी पुलिस इसे गुमशुदगी का केस, पुलिस का मतलब रेवेन्यू पुलिस, इसको गुमशुदगी का केस बताती रही इस पूरे प्रकरण को। पौड़ी जिले के पत्रकार विजय रावत बताते हैं कि मुझे इस घटना के बारे में 20 तारीख को पता लगा। 20 तारीख यानी 20 सितंबर 2022 को। 28 को गुमशुदगी लिखी गई थी, इनको 20 को पता लगा। अंकिता के पिता परेशान थे और एक चौकी से दूसरी चौकी तक भटकते फिर रहे थे। प्रशासन में उनकी कोई
सुन नहीं रहा था। उसी दिन अंकिता के दोस्त ने मुझसे संपर्क किया। वो दोस्त जो जम्मू से इस बात से परेशान होकर आया था कि उसका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा है। उसकी कोशिशों की वजह से इस वारदात में सेक्सुअल एब्यूज़ का खुलासा हुआ। उस दोस्त ने वहाँ के सारे ज़रूरी समाचार पत्रों के पत्रकारों से या लोगों से बातचीत की थी। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में रेवेन्यू विभाग ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देखता है। पटवारी ने शुरुआती 2 दिन तक मामला दबाने की कोशिश की और अंकिता के लापता होने को गुमशुदगी का केस बताता रहा। रिसोर्ट के स्टाफ मेंबर मनवीर चौहान ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया कि 18 सितंबर की रात करीब 8 बजे मुझे अंकित आर्या ने कॉल किया और कहा कि 4 लोगों का डिनर तैयार कर दो। रात करीब 10:45 बजे वो आए और कहा कि मैं डिनर अंकिता के रूम में ले जाऊंगा। मैंने कहा कि हमारा सर्विस बॉय ये काम कर देगा, लेकिन वो नहीं माने। अगले दिन पता चला अंकिता कमरे से गायब है। यानी एक एलिबी क्रिएट करने के लिए उसने मैनेजर से कहा कि 4 लोगों का खाना तैयार करो और मैं ये अंकिता के कमरे में खुद ले जाऊंगा। एज इफ़ कि अंकिता उस समय कमरे में थी, ऐसा वो मैनेजर को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो वहाँ थी नहीं। ये लोग पहले ही उसे धक्का देकर नहर में गिराकर वापस आए थे। लेकिन फिर भी वो खाना उसने लेकर वो उसके कमरे में गया और बाद में जब पता लगा कमरे में नहीं है वो, तो उसका बैग, पैसा और खाना कमरे में ही रखा हुआ मिला। पुलकित आर्य को अंकिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलकित के अलावा रिसोर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई। पूरे मामले में यही तीनों आरोपी हैं। अंकिता ने अगस्त में ही रिसोर्ट ज्वाइन किया था और उसे अपनी पहली सैलरी का इंतज़ार था। उसके पिता बताते हैं कि वो बार बार यही बात करती थी कि जब मेरी पहली तनख्वाह मिलेगी तो मैं किसको क्या लाकर दूंगी। इसके बाद ही मुख्यमंत्री वहाँ के जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने सभी जिलों के डीएम्स को गेस्ट हाउस की जांच करने के लिए कहा और इसी प्रयास में या इसी प्रोसेस में नैनीताल के 5 रिसोर्ट सील किए गए और बाकी सभी की जांच हुई। मुख्यमंत्री ने अंकिता के पिता से फ़ोन पर बात की और हत्या की जांच का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरह के अपराध करने वालों के लिए एक उदाहरण साबित होगी, एक नज़ीर साबित होगी। बहरहाल 2 दिन पहले इस हत्याकांड पर कोटद्वार के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का फैसला आ गया और इन तीनों को ही आजीवन कारावास की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोटद्वार ने सुना दी। आज की घटना देखिए, बहुत ही दुरूह और दुर्गम क्षेत्र के एक गांव से आई एक लड़की जो पढ़ने में अच्छी थी। इंटरमीडिएट में 88% अंक मिले। नौकरी पाने और परिवार का पालन पोषण करने की जद्दोजहद में या उसकी जल्दी में उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और तुरंत ही जैसे ही वो कोर्स करके आई, उसे जो अपॉइंटमेंट के लिए जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं उसने अप्लाई किया और तुरंत ही बंतरा रिसोर्ट में उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे, उसके रहने की भी व्यवस्था उसी रिसोर्ट के कमरे में कर दी और 1 महीने भी नहीं हुए थे कि उसके मालिक की असलियत उसके सामने आ गई। मालिक ने कहा कि वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी। एक्स्ट्रा सर्विस उसने कहा कि ये स्पा देना होगा, तुमने स्पा की बात की थी। लड़की ने कहा, अंकिता ने कहा, नहीं, मुझसे स्पा की बात कभी नहीं हुई थी। एक्स्ट्रा सर्विस नहीं, एक्स्ट्रा टाइम की बात हुई थी कि अगर कभी बारात आ गई, भीड़ आ गई या ज़्यादा गेस्ट आ गए तो वो जो 10 से 5 या 10 से 8 की नौकरी है उसमें 1-8 घंटे एक्स्ट्रा या ओवर टाइम किया जा सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने एक्स्ट्रा सर्विस की बात की और बार बार रिपीट की तो पढ़ी लिखी लड़की थी,
उसके समझने में कतई देरी नहीं हुई कि मालिक को क्या चाहिए था और मालिक उससे क्या चाहता है। उसने इनडायरेक्ट में ये भी कहलवाया कि अगर कोई और लड़की हो तो बुला लो, हम इस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए 10,000 रुपये देंगे, वरना तुम ही एक्स्ट्रा सर्विस दे सकती हो। आप समझ लीजिए कि वो किस भाषा में कहा गया, और ये सोचा गया कि शायद 10,000 का नाम लेकर वो लड़की फ़ौरन राजी हो जाएगी। अंकिता ने तब कहा था कि मैं इज्जतदार घर से हूँ, 10,000 के लिए इज्जत नहीं बेच सकती। मालिक उत्तराखंड के एक प्रभावशाली बीजेपी नेता का बेटा था। उसने सोचा, पुलकित ने सोचा कि मानेगी कैसे नहीं, कहाँ जाएगी, किससे शिकायत करेगी, मेरे सामने ये कहीं टिक नहीं पाएगी। उसको प्रताड़ित करने के लिए पहले उसे कमरे में प्रताड़ित किया कि क्यों नहीं करोगी, क्या नहीं होगा, फलाना होगा, ढकाना होगा, पैसा मिलेगा। जब वो नहीं मानी तो उनका चलो हम लोग ऋषिकेश घूमने चलते हैं। जब मालिक ने ये कहा, उसके साथ 2 दोस्त और थे, तो वो मरता क्या न करता उसके साथ ऋषिकेश के लिए चली गई। ले गए और वहाँ उसको मार दिया, नहर में ढकेलकर उसे मार दिया। राजस्व पुलिस ने 3 दिन मामले को दबाने की कोशिश की। फिर जन आक्रोश इतना बढ़ा कि लोगों ने रिसॉर्ट में आग ही लगा दी और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे। तब सरकार दबाव में आई और रिसॉर्ट को बुलडोज किया गया। फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल के बाद फिर तमाम विरोध, तमाम दबाव के बाद भी इन तीनों को उम्र कैद की सजा हुई। 1000 सलूट अंकिता भंडारी को, हजार सलूट उस 19 साल की लड़की को, कि गरीबी को सम्मान के रास्ते में उसने बिल्कुल नहीं आने दिया और अपने इज्जत का सौदा भी नहीं होने दिया। सिस्टम में पहाड़ से दिखने वाले रूलिंग पार्टी के कद्दावर नेता के लड़के से डटकर मुकाबला किया, कतई नहीं झुकी। हालांकि इस सब प्रोसेस में उसकी जान चली गई। उसने अपने जैसी हजारों लड़कियों को सीख दी है, रास्ता दिखाया है कि इज्जत से कोई समझौता नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं, कोई कितना भी किसी भी तरह का ऑफर दे रहा हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।